इंडिया अगले साल इंग्लैंड में 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलने जाएगा और इन पांचों टेस्ट मैचेस के डेट्स और वेन्यूज़ की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गई है। इसके अलावा जिम्बाब्वे भी जाएगी इंग्लैंड एक टेस्ट मैच खेलने के लिए और उस ट्रिप की फीस ईसीबी कवर करेगी। आपको मैंने एक वीडियो में बताया था कि यह पहली बार होगा जब कोई होस्ट नेशन किसी टूरिंग नेशन के आने जाने के एक्सपेंसेस कवर करेगा, लेकिन इंग्लैंड ने इसकी शुरुआत की है और ये बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है। इनफैक्ट ईसीबी ने ये भी कहा कि गोइंग फॉरवर्ड ऑस्ट्रेलिया और इंडिया को भी स्टेप अप करना होगा और इस तरीके से कुछ वीकर क्रिकेटिंग नेशंस को सपोर्ट करना होगा। इंडिया अपनी तरफ से अफगानिस्तान और नेपाल को काफ़ी सपोर्ट करती आई है जब वो उन्हें ग्राउंड्स प्रोवाइड करते हैं। इनफैक्ट अभी अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच जो टेस्ट मैच है वो भी इंडिया होस्ट कर रही है। ऑफ कोर्स जो उसके होस्टिंग राइट्स हैं वो अफगानिस्तान के पास हैं, लेकिन इंडिया ने वो ग्राउंड प्रोवाइड किया है। तो इंडिया भी अपनी तरफ से इनिशिएटिव ले रही है। मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को भी अब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी चाहिए और कुछ कंट्रीज़ को सपोर्ट करना चाहिए। इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ भी इंग्लैंड टूर करने वाले हैं समर में, जबकि वो सिर्फ वाइट बॉल के लिए आएंगे। वो 3 ओडीआईज और 3 टी20s की सीरीज़ खेलेंगे बारी बारी से। एक बहुत ही एक्साइटिंग समर है। सबसे पहले आपको इंडिया का शेड्यूल दिखा देता हूँ और इंडिया के शेड्यूल के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला टेस्ट मैच है 20 से 24 जून में लीड्स में। लीड्स के बाद अगला टेस्ट मैच है बर्मिंघम पे 2 से 6 जुलाई और उसके बाद लॉर्ड्स टेस्ट 10 से 14 जुलाई के बीच होगा। 23 जुलाई को ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर और 31 जुलाई को वापस लंदन आएंगे ओवल में, जहां पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी हुआ था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच। वहीं पर 5वां टेस्ट मैच होगा। अब इस शेड्यूल में इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सीरीज़ जून में शुरू हो रही है। जून आइडियली वो मौसम होता है जब कंडीशंस काफ़ी ओवरकास्ट होते हैं, थोड़ा रेनी सीज़न होता है। आइडियली अगर मुझे कुछ पिछले टूर्स याद हैं तो वो जुलाई में, मिड जुलाई या कई बार एंड ऑफ जुलाई भी स्टार्ट होते हैं और जनरली ये सीरीज़ अगस्त में काफ़ी टाइम ऑक्यूपाई करता है। इनफैक्ट एंड ऑफ अगस्त सितंबर तक भी जाता है, लेकिन इस बार ये सीरीज़ 4 अगस्त को ही ख़त्म हो रही है। तो मेरे ख्याल से इंडिया को इस बार इंग्लैंड में काफ़ी ज़्यादा ओवरकास्ट कंडीशंस मिलने वाले हैं, तो इंडिया के पेस बॉलर्स को काफ़ी मदद मिलने वाली है, लेकिन इंडिया के बैट्समैन का ज़बरदस्त टेस्ट होगा। आपको बता दूं कि पिछला जो इंडिया का टूर था इंग्लैंड का वो काफ़ी एक्साइटिंग था, जिसमें पांचों टेस्ट मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग रहे थे। मैं आपको अगर याद दिला दूं तो पहला टेस्ट मैच इंडिया ऑलमोस्ट जीत जाती, आखिरी दिन कुछ 200 के अराउंड चेस करना था, लेकिन बारिश हो गई थी और 5वें दिन ज़रा सा भी खेल हो नहीं पाया था। दूसरा टेस्ट मैच जो लॉर्ड्स में था वो इंडिया ने आखिरी दिन एक कैरिस्मेटिक विक्ट्री की थी। इनफैक्ट वो मैच फेमस है जब विराट कोहली ने कहा था कि लेट्स गिव देम 60 ओवर्स ऑफ हेल, और इंडिया ने एक आउटस्टैंडिंग विक्ट्री, आप कह सकते हो कि उसमें जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी के बीच एक आउटस्टैंडिंग पार्टनरशिप हुई थी आखिरी दिन, और उसके बाद इंडिया ने 60 ओवर्स के अंदर इंग्लैंड को ऑल आउट कर दिया था। अगले टेस्ट मैच में इंडिया ने बहुत ही कमज़ोर परफॉर्मेंस दिया था। पहले दिन पहले सेशन में लेस देन 100 पे ऑल आउट हो गई थी, लेकिन फिर ओवल में रोहित शर्मा की आउटस्टैंडिंग सेंचुरी की मदद से इंडिया ने पहले इनिंग में डेफिसिट देने के बाद भी कमबैक किया और फिर आखिरी दिन बिल्कुल आखिरी सेशन में जाके वो मैच जीता था। 5वें टेस्ट के पहले इंडिया वापस चली आई थी कुछ कोविड के फेयर से, जबकि वो टेस्ट मैच ओल्ड ट्रैफर्ड में होना था। उसके बाद ये टेस्ट मैच बर्मिंघम में रीशेड्यूल किया गया अगले साल, और तब तक इंग्लैंड ने बेसबॉल फॉर्म ऑफ क्रिकेट स्टार्ट कर दिया था। जब इंडिया वहाँ पहुँची तो उन्हें बेसबॉल का सामना करना पड़ा और आखिरी दिन 350 प्लस का टोटल इंग्लैंड ने सिर्फ 3 विकेट गिरा के चेस कर लिया था। हालांकि इंडिया ने पहले इनिंग्स में लीड ली थी, बढ़िया परफॉर्मेंस दी थी। ऋषभ पंत ने एक आउटस्टैंडिंग 100 बनाया था, जडेजा ने भी 100 बनाया था, लेकिन बेसबॉल के सामने इंडिया को घुटने टेकने पड़ गए थे और सीरीज 2-2 ड्रॉ हो गई थी। जहां पहले 4 टेस्ट मैचेस में विराट कोहली कैप्टन थे, वहीं 5वें टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह को कैप्टनसी करनी पड़ी थी क्योंकि रोहित शर्मा इंजर्ड थे और तब तक कैप्टनसी चेंज हो गई थी। 5वें टेस्ट मैच में एक और एक्साइटिंग चीज़ हुई थी जब एक ओवर में 35 रन बने थे स्टुअर्ट ब्रॉड के, जसप्रीत बुमराह ने बनाए थे, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सीरीज़ हुई थी। हालांकि इंडिया में तो ज़्यादा चैलेंजिंग हुआ नहीं सीरीज़, 1-2 टेस्ट मैचेस ऑफकोर्स करीबी थे, लेकिन इंडिया ने 4-1 के मार्जिन से इंग्लैंड को बीट किया था। लेकिन अगेन जब इंडिया इंग्लैंड जाएगी
तो लोगों की नज़रें होंगी कि क्या इंडिया इवेंचुअली फिर से इंग्लैंड को हरा पाएगी कि नहीं हरा पाएगी, क्योंकि 2007 के बाद से इंडिया इंग्लैंड में सीरीज़ नहीं जीत पाई है। एक दो बार वो करीब आए हैं मैचेस जीतने के, सीरीज़ में कॉम्पिटिटिव होने के, लेकिन इवेंचुअली वो इस लैंडमार्क को अचीव नहीं कर पाए हैं। तो इट विल बी अ बिग चैलेंज। आई एम श्योर कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जो अभी T20 वर्ल्ड कप जीत के बहुत खुश थे, उनके लिए भी ये मेजर लैंडमार्क होगा कि क्योंकि इन दोनों ने ये अचीव नहीं किया है। दे वर नॉट अ पार्ट ऑफ द 2007 टेस्ट टीम विच अचीव दिस। राहुल द्रविड़ उस टीम के कैप्टन थे, लेकिन अब वो टीम के कोच भी नहीं है। तो इन दोनों के लिए ये एक बड़ा चैलेंज होगा। आई थिंक दे वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू विनिंग इन इंग्लैंड, विच विल बी अ बिग डील। रोहित शर्मा आई होप कि तब तक टीम के कैप्टन होंगे एंड उनकी परफॉर्मेंस जो पिछले टूर पे थी, आई होप ही इज़ एबल टू रेप्लिकेट दिस। तो इट विल बी अ गुड सीरीज़। विराट कोहली की आखिरी सीरीज़ होगी इंग्लैंड में, एंड आई वुड से कि इंग्लैंड एक ऐसी कंट्री है जहां विराट कोहली काफ़ी स्ट्रगल किया है। हालांकि 2018 के टूर में वो हाईएस्ट स्कोरर थे सीरीज़ के, 2 सेंचुरीज भी बनाई थी, एक 97 भी था। लेकिन उसके अलावा जो 2014 और पिछला जो टूर था 2021 का, उन दोनों में विराट कोहली की परफॉर्मेंसेस काफ़ी वीक थी। इंग्लैंड में उनकी 2 सेंचुरीज हैं, लेकिन आई एम श्योर कि इस सीरीज़ में विराट कोहली और एटलीस्ट 1-2 सेंचुरीज बनाना चाहेंगे, ताकि कोई ये ना कह सके कि इंग्लैंड में विराट कोहली की परफॉर्मेंसेस थी नहीं या काफ़ी कम थी। तो इट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी एंड ही वुड बी हैप्पी दैट हिज नेमेसिस जेम्स एंडरसन इज़ नो लॉन्गर इन द इंग्लिश स्क्वाड। ओवरऑल काफ़ी इंटरेस्टिंग समर है इंग्लैंड में, काफ़ी क्रिकेट है, 4 टीम स्टोर करने वाली हैं और इसके एंड में इंग्लैंड आयरलैंड जाएगी, जहां पर वो 3 ODI की सीरीज़ खेलेगी। हालांकि उसका होस्ट आयरलैंड होगा। तो इंग्लैंड का समर काफ़ी पैक्ड है। और आपको याद दिला दूं कि इंग्लैंड उसके बाद एशेस खेलने ऑस्ट्रेलिया भी जाने वाली है। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ग्रेट सीजन एंड आई होप कि अगले साल इंग्लैंड इंडिया की जो सीरीज़ है वो काफ़ी एक्साइटिंग होगी और हमें बहुत मज़ा आएगा। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।